और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर केंद्र सरकार के जवाब से विपक्ष भड़क गया है। संसद में एएपी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने तल्ख टिप्पणी की। ऑक्सीजन कमी के आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर पलटवार किया। पात्रा ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पात्रा ने कहा, केजरीवाल और राहुल गांधी हाईकोर्ट में कुछ कहते हैं और टीवी सोशल मीडिया पर कुछ और। पेगासस के मुद्दे पर जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हल्ला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर वार किए। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में सुशील कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस कोर्ट में 3 अगस्त को चार्जशीट दाखिल करेगी। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन के बीच गुरुवार को संसद तक मार्च निकलना है। किसान संगठनों ने इसका ऐलान किया है। इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट है। बीकानेर में भूकंप के तेज झटके सुबह 5:24 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.3 दर्ज हुई। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में सुशील कुमार के खिलाफ जल्द चार्जशीट पेश होगी। गहलोत कैबिनेट की कल 2 बड़ी बैठक है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक, उसके बाद 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर मंथन हो सकता है। जयपुर में बीजेपी आईटी और मीडिया सेल को मजबूत करेगी। इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि ने बीजेपी कार्यालय में बैठक ली और संबोधित किया। जयपुर में आबकारी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। वित्त विभाग ने आदेश जारी किया। RAS 2018 की भर्ती परीक्षा के नतीजों को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल है, जिसमें डोटासरा की बहू की बहन और भाई को साक्षात्कार में 80-80 अंक मिले हैं, जबकि लिखित परीक्षा में उनको 50% से भी कम अंक आए, जिस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। राजसमंद जिले में भीम के प्रधान बीरम सिंह रावत ने विकास अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा और ब्यावर नगर परिषद के पार्षद दलपत मेवाड़ा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोप है बीडीओ ने बुलाकर जबरन अगवा किया और डराया धमकाया। ईद के मौके पर अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक अजमेर शहर काजी ने भी अपील की। त्याग और कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा आज बीकानेर में कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ मनाया गया। करौली में धूमधाम से ईद उल अजहा मनाया गया। हालांकि ईदगाहों मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच ईद के मौके पर तनाव के बादल बाड़मेर की भारत पाकिस्तान सीमा पर कम होते दिखे। सालों की कड़वाहट और बंद के आलम के बाद पाक रेंजरों और सीमा सुरक्षा बल में ईद के मौके पर मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। वहीं सीकर में भी लोगों ने घर पर ही नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी। कोटा के संतोषी नगर इलाके में 2 गुटों के बीच हुए झगड़े में कई अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। धौलपुर जिले के सैपम थाना इलाके के गांव हाजीपुर के पुरा में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस जांच कर रही है। भीलवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने एक लूट गैंग का भंडाफोड़ किया। ये मध्य प्रदेश का गैंग है। 3 महिला सदस्यों के साथ 6 लोग गिरफ्तार हुए। धारदार हथियार भी मिले। भरतपुर के बयाना में बाजरे की फसल उखाड़ ले जाने का आरोप लगाकर महिला के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। नामजद मामला दर्ज। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की 3 बाइकें जब्त की। बूंदी शहर के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में बाइक चुराने आए चोरों में से एक को महिलाओं ने पकड़ लिया और खंभे से बांधकर जमकर पीटा। उदयपुर के सूरजपुल इलाके में चोरों ने बीती रात 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चुरू के सदर थाना इलाके के एक गांव से 22 साल की युवती लापता हो गई। परिजनों ने केस दर्ज करवाया। अलवर की राजगढ़ थाना पुलिस ने 2 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया। इनके नाम राजेंद्र यादव और अशोक कुमार है। कोर्ट ने इन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा। उदयपुर की सायरा थाना पुलिस ने शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट कर फावड़े से हत्या कर फरार हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया। दौसा के बास गुढ़लिया गांव में जमीन विवाद के मामले में एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया। घटना के 3 दिन बाद एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें बाबू सिंह नरूका नाम के व्यक्ति का 2 युवक अपहरण कर ले जाते दिख रहे। वारदात बैंक ऑफ बड़ौदा के सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने व्यक्ति को छुड़ा लिया है। पाली के भाकरीवाला गांव में बारातियों से भरी एक बस बेकाबू होकर पलट गई। 6 लोग घायल हुए।
श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर में राजस्थान वेयर हाउस में इन्वर्टर की बैटरियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। अलवर शहर में बिजली तारों की चपेट में आने से गत्ते से भरे कंटेनर में आग लग गई। पोखरण थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 मालियों का वास में युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। चूरू के रिड़खला गांव में पानी के कुंड में 20 साल की एक विवाहिता का शव मिला। इसका नाम मंजू है। पुलिस के मुताबिक मंजू देर शाम खेत में बने कुंड से पानी निकाल रही थी, तभी उसका पैर फिसला। भरतपुर लोहागढ़ डिपो से अलवर जा रही बस में ड्राइवर की लापरवाही से सैकड़ों यात्रियों की जान आफत में फंस गई। उसने बस गड्ढे में उतार दी। बस पलटने से बाल बाल बची। चूरू में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गांव रामपुरा का बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। चूरू के NH 52 पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। एक शख्स की मौत हो गई। अलवर के किशनगढ़ बास में ज्यादा शराब पीने से एक युवक की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान मौत हो गई। चूरू के NH 52 पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। बीकानेर के मुख्य बाजार में कई दिनों से दुकानों के आगे सीवरेज का गंदा पानी भरा है। परेशान व्यापारियों ने आज मोर्चा खोला और सड़क जाम किया। भरतपुर में दीनदयाल कॉलोनी वार्ड नंबर 54 में सीवरेज का कार्य तो सालों पहले पूरा हो गया, लेकिन कंपनी ने अभी तक सड़क निर्माण नहीं कराया है, जिससे लोग परेशान हैं। स्कूल क्रांति संघ धौलपुर के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। भरतपुर में शहर में अस्पताल रोड पर लगी हाट में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ गईं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की बारस के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे। पुलिस प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को कोविड-19 गाइडलाइन की पालना कर समाधि स्थल के अंदर प्रवेश देकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन करवाने की व्यवस्था की गई है। अजमेर में वैक्सीन की 2.5 लाख डोज आने के बाद 20 से ज्यादा इलाकों में शिविर लगाए गए। हालांकि कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हुई। बीकानेर के नोखा में वैक्सीनेशन सेंटर पर अव्यवस्था का आलम दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, साथ ही लोग धूप में भी परेशान नजर आए। टोंक जिले में बिजली कंपनी मानसून से पहले मेंटेनेंस पूरा नहीं कर पाई। यही वजह है आए दिन करंट से जुड़े हादसे हो रहे हैं। 486 फीडर हैं जहां मेंटेनेंस का काम पूरा कर लिया गया। अजमेर के आनासागर झील से लगातार 20 दिनों से पानी की निकासी की जा रही है, जिससे झील में पानी की कमी है। मछलियों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। बदबू भी फैल रही है। 1 जुलाई को जिला प्रशासन के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने 2 गेट खोले थे। तब आशंका थी तेज बारिश आने पर निचली बस्तियों में पानी भर सकता है। अजमेर के घुघरा हाई सिक्योरिटी जेल परिसर में सुरक्षा प्रहरियों की बैरक के पास सांप दिखा। स्नेक कैचर ने आकर उसे पकड़ा। अजमेर के आनासागर झील में मारी गई मछलियों की वजह से इलाके में बदबू फैल रही है। लोगों का जीना मुहाल है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने विदेशी नागरिकों पर कड़ी निगरानी के लिए नए दिशा निर्देश को मंजूरी दी। इसके तहत जो लोग अवैध रूप से रह रहे या वीजा का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान है। प्रदेश में 1 जनवरी 2011 से अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक जांच एजेंसियों की रडार पर होंगे। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की खोज के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। अजमेर में युवा दोस्तों की टीम ने नई पहल कर लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। इन लोगों ने एक ट्रक को ही किताबों का भंडार बना दिया। यह ट्रक रोजाना शहर के बड़े पॉइंट्स पर तैनात रहता है। यहाँ अभिभावक अपने बच्चों की पुरानी कक्षा की किताबें देकर नई कक्षा की किताबें निःशुल्क ले सकते हैं। नगर निगम ने इस टीम को ट्रक उपलब्ध कराया है। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अधिकारियों को प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन के कार्यों में गति के साथ गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। एसीएस पंत ने अधिकारियों को कहा, केवल लोगों को हर घर नल कनेक्शन से पानी पहुंचाने काफी नहीं है। हर योजना से लाभान्वित परिवारों को लंबी अवधि तक पेयजल आपूर्ति भी जरूरी है। राजसमंद के खमनोर ब्लॉक स्तरीय वार्ड सेवक संघ की बैठक कोशीवाड़ा के शिव आश्रम पर हुई। कोविड गाइडलाइन के चलते भगवान जगन्नाथ महाराज और माता जानकी के वरमाला महोत्सव केवल पुजारियों की मौजूदगी में मनाया गया।
चूरू के नेहरू युवा केंद्र ने गांव खंडवा में पौधारोपण महाअभियान शुरू किया। इसका शुभारंभ जिला प्रमुख और प्रधान ने किया। मथुरा के गोवर्धन में राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले पर रोक के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए मथुरा प्रशासन और भरतपुर प्रशासन ने रास्तों को सील कर इन्हें वापस भेजना शुरू किया। उदयपुर में आज नमोकार संस्थान की ओर से हॉस्पिटल के बाहर वृक्षारोपण किया गया। चूरू के नेहरू युवा केंद्र ने गांव खंडवा में पौधारोपण महाअभियान शुरू किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा के मौके पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने रेत पर जगन्नाथ जी की आकृति उकेरी और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश के बाद उज्ज नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 5 लोग फंसे। वायुसेना की मदद से इन्हें निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश के बाद आए सैलाब के कारण फंसे 5 ग्रामीणों को बचा लिया गया। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। 9 लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को भारी बारिश ने कहर बरपाया। सोलन के एक ब्रिज में बाढ़ के चलते एक ट्रक फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया।